हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का अभी एग्ज़ाम जो चल रहा है, तो जिन जिन कैंडिडेट ने एग्जाम अपना दे रहे हैं और जिन जिन लोगों ने दे दिया है, तो उनके लिए ये वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। तो वो नोटिस फेक है कि रियल है, वो खासकर नोटिस इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि उसमें फिजिकल की डेट दी गई है जो अभी हाल की ही है। तो काफ़ी कैंडिडेट इसलिए परेशान है कि सर मेरा फिजिकल तो अभी तैयार ही नहीं है, और जो डेट दे दी गई है वो दिसंबर माह की दे दी गई है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो आपका जो नोटिस जारी हो रहा है वो रियल है कि फेक है, और उसमें क्या डेट दी गई है, कब तक आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, कब तक आपका रिजल्ट आएगा, कब तक आपका फिजिकल कराया जाएगा, रिटन एग्जाम का रिजल्ट कब तक आएगा, सारी की सारी चीज़ें उस नोटिस में बताई गई हैं। तो आज पहले मैं आपको वो नोटिस दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा कि वो रियल है कि फेक है, और आपको क्या समझना चाहिए, किस तरीके से अपनी तैयारी को रखना चाहिए फिजिकल की खासकर, और किस तरीके से अपना आपको सिलेक्शन पाना है, कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कब तक आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो इस भर्ती की जो ट्रेनिंग है वो कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो वैकेंसी है लगभग 7,547 पदों पर है, और अभी जो क्या कहते हैं उसके जो रिटर्न एग्जाम की जो प्रक्रिया है, जो पीईटी की प्रक्रिया है वो चल रही है, ठीक है ना। तो अभी जो क्या कहते हैं रिटर्न एग्जाम जो चल रहा है, तो आप ये समझिए कि अब उसका नोटिस मैं आपको साइड में दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आ रही होंगी आपके क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। तो देखिए, ये है नोटिस। तो आप साफ साफ उसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट टू फिल अप 7,547 वैकेंसीज, मेल 5,056 एंड फीमेल 2,491। ठीक है, पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मेल एंड फीमेल 2023। तो देखिए, इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी के बारे में बताया गया है, इसमें 14/11 से आपका सीबीटी शुरू हो गया था, और 3/12 तक मतलब 3 दिसंबर तक आपका सीबीटी चलेगा। तो इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद कहते हैं रिजल्ट कब तक आपका बता रहा है, रिजल्ट आपको 10/12 का बता रहा है, मतलब 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट, मतलब 3 तारीख को आपका एग्जाम खत्म होगा, और 10 तारीख को आपका जो है वो रिटर्न का एग्जाम का जो रिजल्ट है, सीबीटी का रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आप सीधा सीधा आइए, क्या कहते हैं 3 नंबर पर इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट विल क्वालिफाई फॉर अपेयरिंग इन पीईटी एंड एमटी। कहने का मतलब जो है फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो साफ साफ लिखा गया है 90,564। ठीक है, इसके बाद कुछ और मिला के लगभग क्या कहते हैं, देखिए इसमें 90,000 की बात कही जा रही, लगभग 96,000 के आसपास की ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि 96,000 के आसपास कैंडिडेट पास किए जाएंगे आपके पीटी के लिए, कहने का मतलब फिजिकल टेस्ट के लिए। अब सीधे सीधे आप इस सबको छोड़ दीजिए, अब सीधे सीधे आप आइए, जो 7 नंबर पॉइंट है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है पीई एंड एमटी विल बी कंडक्टेड 22/12/2023 से लेके 4 जनवरी 2024 तक। ठीक है, मतलब 22 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर से लेके 4 जनवरी तक आपको जो है वो फिजिकल कंडक्ट कराया जाएगा। ये चीज़ कही गई है इस नोटिस में, और अभी पूरी चीज़ें समझेंगे क्या है नोटिस, रियल है कि फेक है, पहले समझते जाइए, सुनते जाइए कि चीज़ फिर मैं क्लियर करता हूँ। इसके बाद कहते हैं, इसके बाद उसमें लिखा गया है नंबर ऑफ डेज पीई एंड टीएमटी विल बी कंडक्टेड, ये लिखा है अप्रॉक्स 10 डेज। ठीक है, और प्लस 2 डे रिजर्व डेज से एक्सपेक्ट सन एंड गियर, मतलब उसमें लिखा है साफ साफ लिखा हुआ है 8 नंबर पॉइंट पर कि जो आपका पीई एंड पीएमटी चलेगा, मतलब जो आपका फिजिकल टेस्ट चलेगा वो अप्रॉक्स 10 दिन चलेगा, और 2 दिन का इधर उधर किया गया है, क्योंकि कभी कभी बारिश आ जाती है, मौसम खराब हो जाता है, ग्राउंड गीला हो जाता है, तो उसकी वजह से चीज़ों को डिले भी किया जा सकता है। तो चीज़ों अगर एडमिट कार्ड जारी करके उसका दूसरे दिन का एडमिट कार्ड भी दिया जा सकता है, इसलिए उन्होंने बोल दिया। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि अप्रॉक्स 10 दिन तक आपका जो फिजिकल टेस्ट है वो चलेगा। इसके बाद कहते हैं, अब इसके बाद क्या, इसके बाद 10 नंबर पॉइंट पे लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट बाय एसएससी, वो लिखा है 12 जनवरी 2024। कहने का मतलब इसका ये है कि आप साफ साफ क्या कहते हैं एसएससी ने बोला है, जो एसएससी जो इसका नोडल एजेंसी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, जो ये भर्ती करा रही है, उसने साफ साफ बोला है कि हम 12 जनवरी तक आपका फाइनल रिजल्ट दे देंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का इस भर्ती का। और इसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग है वो जुलाई में आपकी जो ट्रेनिंग है वो क्या कहते हैं शुरू हो जाएगी। अब इसको देखिए, ये नोटिस तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरफ से दिया गया कि नहीं, ये तो मैं भी आपको बताऊंगा। आप पहले इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए, नोटिस का दूसरा पार्ट, वो भी आपकी स्क्रीन पर देखिए आ गया होगा। ये क्या कहते हैं, ये लिखा, ये टाइम कॉन्फिडेंशियल नोटिस है, इसमें लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द कमिश्नर बाय पुलिस दिल्ली। ठीक है, मतलब दिल्ली पुलिस की तरफ से, कमिश्नर की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया था। इसमें साफ साफ लिखा गया है, इट इज स्टार्टेड दैट द रिक्रूटमेंट टू फिल अप 7,547 post of constable male and female in Delhi Police 2023 is being conducted through SSC under mission
अंडर मिशन द एसएससी पीएमटी शॉर्ट लिस्टेड विल बी कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस, ग्राउंड 06 ग्राउंड बाय डीएपीए एंड 2 ग्राउंड ऑफ डीपीए। ठीक है, इसमें साफ और इसमें नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है 1000 कैंडिडेट विल बी कॉल्ड पर डे एट ईच ग्राउंड। देखिए इसमें साफ साफ इस नोटिस में, अभी हर नोटिस हट गया होगा, इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि लगभग 10 ग्राउंडों पर आपका जो है वो फिजिकल कराया जाएगा। 96,000 में थोड़ा मार्कर भी चला देता हूँ बोर्ड पर, इससे आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि लगभग 96,000 के आसपास कैंडिडेट आपके पास किए जाएंगे आपके फिजिकल के लिए। 10 दिन आपका फिजिकल चलेगा, 10 दिन आपका फिजिकल टेस्ट चलेगा। ठीक है ना, आप क्या कहते हैं 10 दिन फिजिकल चलेगा और 10 ग्राउंड बनाए गए हैं जहां पर आपका GROUND ग्राउंड बनाए गए हैं जहां आपका फिजिकल होगा। और हर ग्राउंड में रोज कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे? 1000 कैंडिडेट के आसपास बुलाए जाएंगे। अप्रॉक्स लिखा हुआ है 1000 कैंडिडेट के आसपास बुलाए जाएंगे। मतलब 10 एक ग्राउंड में 1000 कैंडिडेट, तो 10 ग्राउंड में हो गया 10,000 कैंडिडेट रोज बुलाए जाएंगे आपके टेस्ट के लिए, फिजिकल टेस्ट के लिए। और 10 दिन चलेगा, 10 दिन के आसपास चलेगा आपका, 10 दिन चलेगा, रोज 10,000 के हिसाब से लगभग 1 लाख। वही इन्होंने बोला हुआ है कि हम 96,000 कैंडिडेट के आसपास हम पास कर रहे हैं। ठीक है ना, तो 96,000 कैंडिडेट के आसपास पास करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि ये जो नोटिस है वो रियल है कि फेक है। तो देखिए बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, ये बिल्कुल रियल नोटिस है। मैं बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, मैंने इसीलिए थोड़ा लेट वीडियो बनाया है इसको लेकर, क्योंकि नोटिस थोड़ा पहले आ गया था। मैंने क्या कहते हैं सुबह से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि नोटिस जो है वह सही में आया ही है, ऑफिशियल है कि नहीं है। मैंने वीडियो देखे तो उसमें कंफ्यूजन में लोग बता रहे हैं, खासकर यूट्यूबर बता रहे हैं, जो टीचर हैं बता रहे हैं कि अभी इसमें कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं पूरा मतलब एक तरीके से मैं बिल्कुल कंफर्म होकर बता रहा हूं कि आपका जो नोटिस है बिल्कुल सही है। और जो आपका जो क्या कहते हैं आपका जो फिजिकल है वो 22 तारीख से शुरू हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तैयारी बना के चलिएगा, रिटर्न एग्जाम की भी और फिजिकल की भी। देखिए डेट आ चुकी है, तो जैसे ही आपका जिन कैंडिडेट को चल रहा है रिटर्न एग्जाम वो भी, और जिन कैंडिडेट का रिटर्न एग्जाम भी होने वाला है उनको अपना रिजल्ट अपना एग्जाम दे के और दोनों अपने फिजिकल में लग जाइए। आपका 22 तारीख से फिजिकल शुरू हो जाएगा। नहीं आप कर पाएंगे फिजिकल तो बाहर हो जाएंगे। देखिए एसएससी का भी एक मेन फंडा अभी मेरे समझ में आ रहा है कि देखिए जो मिशन मोड चल रहा है एसएससी का, एसएससी क्या कहते हैं भर्तियों का मिशन मोड चल रहा है, तो इसमें साफ साफ चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि हम लोग रिटर्न एग्जाम के तुरंत बाद कहते हैं आपको फिजिकल करा दे रहे हैं, जिससे जो तैयार नहीं है लड़का वो या कैंडिडेट जो तैयार नहीं है वो फिजिकल में ही बाहर हो जाए। इससे क्या होता है, इसमें उनको तुरंत क्या कहते हैं भर्ती कराने का भी मौका मिल जाता है, तुरंत उनको फ्रेश कैंडिडेट भी मिल जाते हैं। और क्या कहते हैं उनके ऊपर कोई मतलब दबाव भी नहीं रहता है कि आपने भर्ती लेट कराई है या भर्ती स्लो चली। देखिए 2022 वाली एसएससी जीडी की भर्ती थोड़ा सा स्लो चली थी। उसके कहने के मुताबिक फिजिकल की डेट पर एग्जाम नहीं कराया जा सका था। जब उन्होंने पहले फिजिकल डेट जारी की थी उस पर एग्जाम फिजिकल उनका नहीं हो पाया था। बाद में उन्होंने दोबारा फिजिकल डेट जारी की। बस इसी वैकेंसी को लेकर एसएससी जीडी 2022 वाली वैकेंसी को लेकर ही थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई थी। बाकी जितने भी एसएससी ने अपने नोटिस जारी किए हैं किसी भी भर्ती को लेकर, जो भी एसएससी करा रहा है, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एसएससी ही नोडल एजेंसी, एसएससी ही भर्ती कराएगा, एसएससी ही भर्ती करा के दिल्ली पुलिस को अपने कांस्टेबल्स देगा। जो 7,547 कांस्टेबल इन्होंने भर्ती कराने के रिक्रूटमेंट जो इन्होंने निकाली हुई है 2023 में। तो इस चीज़ को समझ के चलिए, ये बिल्कुल क्या कहते हैं रियल नोटिस है। अच्छा चलिए मान लीजिए, देखिए जिन कैंडिडेट को भरोसा नहीं है, जिन कैंडिडेट को अभी भी भरोसा नहीं है कि सर ये रियल है कि फेक है, क्योंकि ऑफिशियल क्या कहते हैं वेबसाइट पर थोड़ी स्लो भी है तो बहुत से लोग नहीं खोल पा रहे हैं। और ये रियल तो नोटिस है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये नोटिस रियल है, लेकिन फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए मैं बोल दे रहा हूँ, आपकी तसल्ली के लिए 1 सेकंड के लिए मैं ये कह दूँ कि नहीं ये फेक है। अगर मान लीजिए अगर मैंने बोल दिया ये फेक है, या बहुत से यूट्यूबर भी बोल रहे हैं फेक है, और ये अगर सही निकल आया तो कोई क्या कर लेगा? आप भी जानते हैं कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको अभी ऑफिशियली बार बार बोल रहा हूँ कि ये नोटिस है, ये बिल्कुल रियल नोटिस है, कोई इसमें क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा नहीं है, कोई फेक नोटिस नहीं है। तो अपनी तैयारी बना के चलिएगा। और क्या कहते हैं आपका जो फिजिकल है वो 22 तारीख से शुरू हो जाएगा इस ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, ठीक है। और ये सच में भी शुरू हो जाएगा, तो अपनी तैयारी बना के चलिएगा। यही मुझे आपको बताना था। लगातार सुबह से कमेंट आ रहे थे इस विषय को लेकर, तो मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी हैं। आपका बार बार फिर से मैं एक बार तीसरी बार बोल रहा हूँ कि नोटिस जो है आपका बिल्कुल सही है, और आप 22 दिसंबर से आपके फिजिकल शुरू हो जाएंगे और 12 तारीख को आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट लेटर ही आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो भी आपको जनवरी महीने में ही मिल जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग की बात आपकी जुलाई के आसपास बोली जा रही है कि जुलाई से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो सारी चीज़ें आपको लगभग समझ में आ गई होंगी। बाकी वीडियो लंबा नहीं करते हैं, जब कोई नया अपडेट आएगा तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल वीडियो आपको समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं वो समय समय पर आपको
मिलती रहें।